अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगी आप लोगों को, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमन कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने दही ली है, इसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह। 1.5 कप दही था, और इसके अंदर मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून बेसन इसमें डालेंगे। और आपने जो है ना चम्मच को पूरा भर के डालना है। फिर इसके बाद हम विस्क से अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे, दही और हमारे जो बेसन है। इसमें इतना इसको मिक्स करेंगे कि ये जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो इसमें मैं पानी डालूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था इस अपने दही और बेसन के मिक्सचर में। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जी चलते हैं अपने मसाले जात की तरफ। यहाँ मैंने एक जो है ना अनियन लिया है छोटा सा, उसको कट कर लिया है। एक छोटी सी टमाटर लिए और 3 से 4 हरी मिर्चें। ऑयल गरम हो कर लेंगे, पैन चढ़ा लिया है। ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे सबसे पहले। अच्छा, प्याज को यहाँ हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हमने ऐसे करना है कि प्याज को लाइट सा कलर देंगे, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा अच्छा, जब ये लाइट सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हम बाकी जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे, ठीक है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ये मेरा स्टाइल है, आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है थोड़ा सा। ये जो प्याज है इसका कलर गोल्डन हुआ है, मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं जो कटी हुई थी, और एक जो टमाटर कट के रखा था वो डाल दिया। चलिए जी, अब इस पॉइंट पे इसके मसाले डाल देते हैं। खुश्क मसाले 1 टेबल स्पून हल्दी डाला है, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमारी लस्सी बनी हुई रखी है बेसन और दही की, वो डाल देंगे इसके अंदर, और अब फिर इसको पकने देंगे हम। अच्छा, इस पॉइंट पे जब मैंने ये पानी जो लस्सी है डाली थी तो मुझे पानी कम लगा था, तो मैंने हाफ़ जग पानी और इसमें डाला है, क्योंकि ये जब पकेगा ना तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पकता रहेगा, तो इसका पानी ख़ुद ब खुद हाफ़ हो जाएगा और इसको अच्छी तरह पकने का टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ अपने पकोड़ों का जो बैटर है उसके लिए सब्जियां कट करके मैंने रखी हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली, 1 कप मैंने धनिया लिया है, और 1 कप ही पुदीना लिया, ठीक है जी। इन सबको डालने के बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, पकौड़ों में ना अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। हल्दी डाली 1/2 टेबल स्पून, और उसके अलावा कुटी हुई मिर्च डाली 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा डालने के बाद साबित धनिया। और जी दूसरी तरफ हमारी कड़ी जो है ना पक रही थी। यहाँ देख लें आप लोग, कड़ी को अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है इसको चढ़ाए हुए मैंने, तो इसका पानी अब जो है ना कम होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी भी कच्चा है। इसको तकरीबन 1 घंटा और पकाएंगे, और फिर जब तक हम अपने बैटर की तरफ चलते हैं पकोड़ों का। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी, 3 से 4 बड़े टेबल स्पून के मैं बेसन डालूँगी इसमें, और अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको हम लोग जो है ना एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे इसका। ठीक है जी। और अब मैं ना इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था स्टार्ट में। और नमक डालने के बाद एक बार फिर दोबारा से हम इसको गूँध लेंगे अच्छी तरह। पकौड़ों को तलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑयल गरम हो चुका है। आधा घंटा तकरीबन मैंने पकौड़ों के बैटर को भी रेस्ट रखा था। रेस्ट पे अब जो है ना मैं इसको पका रही हूँ पकौड़ों को। पकोड़े जब एक साइड से हमारे गोल्डन हो जाए, मतलब आपको लगे कि ये एक साइड से तैयार हो चुके हैं, तो फिर आपने टर्न करने करके दूसरी तरफ भी इसको फ्राई करना है, और पकोड़ों को एक अच्छा सा कलर देंगे गोल्डन सा।
कि जी यहाँ हमारे पकोड़े मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं। और जब तैयार हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे पकोड़ों को। इसी तरह करते हमने सारे जो पकोड़े हैं उनको तल लेने हैं, ताकि जो है ना जब पकोड़े जब तक तैयार हो जाते हैं तब तक जो है ना हमारे जो कड़ी है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारे अब सेकंड बैच के भी पकोड़े जो है ना तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो जी बस अब लास्ट जो बैच के हमारे पकोड़े हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। बस इसको निकाल के हम अपने कड़ी के अब जी यहाँ देख सकते हैं कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल ही डन हो चुकी है। जो हमारा पानी था ना कड़ी का वो हाफ़ हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पकोड़े थे वो सारे इसमें मैं डाल के इनको मिक्स कर लूँगी और दूसरी तरफ जो है ना इसके भगार का जो मसाला है वो बनाएंगे। ऑयल गरम हो चुका है, यहाँ मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा, कलौंजी और जो है साबित लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ये भी मैंने ऑयल में डाला है। इससे ना बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है ऑयल में, और करी पे जब हम डालेंगे तो मज़ेदार सा जो है ना इसका कलर आ जाता है। और जी हमारे कड़ी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये मज़ेदार से कड़ी पकोड़े एक बार लाजमन ट्राई करें, अपने घर वालों को लाजमन खिलाएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।